आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नीट 2021 एस्पिरेंट को अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो प्लीज़ जल्द से जल्द अरेंज कर लीजिए, बिकॉज आप इन डॉक्यूमेंट के बिना अपना नीट का फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए और वो आपके पास होगा ही। दूसरे नंबर पर आपको एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए जिस पर आपका कन्फर्मेशन ईमेल आएगा जब आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, एज वेल एज जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थर्ड, आपके पास जो आधार कार्ड है उसके नंबर की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। साथ ही आपका एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो स्कैन होकर अपलोड होगा, प्लस आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे, एज वेल एज आपको अपने एक पोस्ट कार्ड साइज़ के फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। और गाइस मेक श्योर कि जितने भी फोटोग्राफ आप अटैच करेंगे वो लेटेस्ट होने चाहिए। सो अगर आपके पास लेटेस्ट फोटोग्राफ अवेलेबल नहीं है तो आप जल्द से जल्द जा करके फ़ोटोग्राफ खिंचवाइए एंड उन्हें ज़रूर से निकलवा लीजिए। इसके अलावा आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपने अभी 12th का एग्ज़ाम नहीं दिया है, आपके पास मार्कशीट 12th की अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे 12th अपीयरिंग एंड उसके बाद में आपको सिर्फ 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। और अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको 10th एंड 12th दोनों की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, प्लस आपको उनके मार्क्स अपलोड करने पड़ेंगे। गाइस कई सारे बच्चों की मिस्टेक्स हो जाती है, उनके आधार कार्ड में नाम कुछ और होता है, उनकी 10th एंड 12th की मार्कशीट में नाम कुछ और होता है। सो आप अपनी जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग अपना नाम फिल कीजिएगा। जो भी आपका नाम 10th की मार्कशीट में है आप उसे फिल कीजिएगा, और अगर आपके आधार कार्ड में नाम मिस्टेक है तो आप उसे चेंज करा लीजिए। बिकॉज जो 10th एंड 12th की मार्कशीट है उन्हें करेक्ट कराना इतना इजी नहीं है, लेकिन आप आधार कार्ड को इजीली करेक्ट करा सकते हैं। और अगर आपका 10th एंड 12th दोनों की मार्कशीट में अलग अलग नाम है तो आप 10th वाली मार्कशीट का नाम अपने फॉर्म में फिल कीजिएगा। सो गाइज ये थे कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपना लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करने के बाद में। सो गाइज़ इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और गाइस नीट के एग्ज़ाम में 2 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है। आप इस टाइम को जितना बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे आपके उतने अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। सो आपने पूरी साल जो कुछ पढ़ा है इन 2 महीने में जितना बेहतर तरीके से रिवाइज़ कर सकते हैं करिएगा। मैं डेफिनेटली रेगुलर वीडियोस के थ्रू आपको हेल्प करता रहूँगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है। साथ ही आपको जिस भी तरीके की हेल्प चाहिए, अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए या बुक्स के PDF चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपकी ज़रूर से हेल्प करूँगा अगर मुझसे हो सकेगी। और अगर आपके 150 मार्क्स आ रहे हैं, 200 मार्क्स आ रहे हैं, 300 मार्क्स आ रहे हैं या 450 मार्क्स आ रहे हैं, आप अभी भी 500 से 600 क्रॉस कर सकते हैं। आपको बस हार नहीं मानी है, लास्ट टाइम तक आपको मेहनत करते रहना है। ये 2 महीने डिवोट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन को, और सच बताऊं तो आप अभी भी नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं आपको वीडियोस के थ्रू रेगुलरली गाइड करता रहूँगा, तो आपको बिल्कुल भी अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ लास्ट टाइम तक खड़ा हूँ। जनरली जब एग्ज़ाम पास आ रहा होता है लास्ट टाइम पर बच्चे थक जाते हैं, मेहनत करना कम कर देते हैं, रिलैक्स फील करते हैं जब भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है या डेट बढ़ जाती है। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लिए प्रैक्टिस करनी है, लगातार प्रैक्टिस करनी है, और पैसिव रीडिंग को बंद कर दीजिए, आप एक्टिव रीडिंग पर आ जाइए। एक्टिव रीडिंग हम कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। आपको NCERT को बंद कर देना है और चैप्टर को आंखें बंद करके अपने दिमाग में रिवाइज़ करना है। इसे एक्टिव रिकॉलिंग कहते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है किसी भी टॉपिक को अच्छे से रिवाइज़ करने के लिए एंड लॉन्ग लास्टिंग याद करने के लिए। और अगर आपके पास रिविजन के लिए मटेरियल नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपको रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स चाहिए या फिर आपको NCERT की समरी नोट्स चाहिए, तो आप NCERT निचोड़ की बुक खरीद सकते हैं। अभी भी आप 2 महीने के अंदर अंदर उसे कंप्लीट कर सकते हैं अच्छे से। उसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। वन ऑफ द बेस्ट बुक है, आपको 200 से 300 पेजेस में कंप्लीट NCERT प्रोवाइड की गई है। और इस पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो पेपर डिफ़िकल्टी बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। नीट 2020 की तरह ही पेपर आने वाला है, बहुत ही इजी पेपर आएगा, कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। सो बिल्कुल भी आप आउट ऑफ NCERT पढ़ना छोड़ दीजिए। NCERT को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, एक एक वर्ड को अपने दिमाग में छाप लीजिए। जितने भी डायग्राम्स हैं मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार रफ कॉपी पर ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा। सारी लेवलिंग्स को अच्छे से रिमेंबर करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको जो एक्सेप्शंस दे रखे हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स हैं, जो कि रिएक्शंस हैं, जो कि आपको याद नहीं रहती हैं, सो आपको उन्हें याद करने के लिए
एक पेज पर लिखना है और आप जहाँ पर भी पढ़ाई करते हैं वहाँ पर चिपका देना है। जो भी टॉपिक आपको याद नहीं रहता है, आप भूल जाते हैं, तो आप इस टेक्निक के थ्रू से याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की एक हैबिट बनाइए। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है आपके लिए। डेली के आप 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री एंड 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, और ये प्रैक्टिस आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर देगी। इससे आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। और लास्ट में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि नीट के प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं करे हैं तो ये राइट टाइम है। नीट के प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कीजिए, बार बार सॉल्व कीजिए, उन्हें रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि प्रीवियस क्वेश्चन से जो क्वेश्चन है वो नीट एग्ज़ाम में ड्राइव करके आ जाएं। और इस टाइम पर आपको बिल्कुल भी लो फील नहीं करना है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको ये इमेजिन करना है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, चाहे किसी का सिलेक्शन हो या ना हो। ये एटीट्यूड आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए इंस्पायर करेगा। और आप में से जो बच्चे जो कि रात में पढ़ना पसंद करते हैं लेकिन उन्हें रात में नींद आती है, तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए बहुत ही अमेजिंग मेथड है। उसके लिए आपको 11 बजे से पहले 2 घंटे की नींद लेनी है एंड 11 बजे आपको उठना है एंड हाथ मुंह धुलना है। उसके बाद आप पढ़ाई करने के लिए बैठ जाइए, आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। ये मेथड मेरे खुद का अपनाया हुआ मेथड है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। दिन के मुकाबले अगर आप रात में पढ़ाई करेंगे तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका रीज़न ये है कि रात में आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता है, ना ही आपको कोई काम बताता है कि आप ये काम करो, ये काम करो। आप सिर्फ़ और सिर्फ अकेले होते हैं, आपके साथ आपकी किताबें होती हैं, बस आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपको रात में बिल्कुल भी फ़ोन को टच भी नहीं करना है, आपको सिर्फ बुक्स के थ्रू पढ़ाई करनी है। बिकॉज रात में अगर आप फ़ोन का यूज़ करेंगे तो आप पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और ये बात मैंने खुद एक्सपीरियंस की है कि रात की 3 घंटे की पढ़ाई दिन के 6 घंटे की पढ़ाई से बेहतर होती है। सो इस तरह से आपको अपनी नीट 2021 की प्रिपरेशन करनी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या फिर अगर आपको कोई किसी बुक का PDF चाहिए वो भी आप कमेंट में बता दीजिएगा।